क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के युद्ध को एक ही योद्धा पल भर में समाप्त कर सकता था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह योद्धा इतना शक्तिशाली था कि उसके केवल 3 बाण ही पूरी सेना का विनाश कर सकते थे? यह कथा है महाबली बर्बरीक की और उनके 3 दिव्य बाणों की, जो पूरी सृष्टि के नियमों को चुनौती दे सकते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे उन 3 बाणों का रहस्य जो दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से अधिक शक्तिशाली थे। बर्बरीक महान पांडव भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही अद्वितीय योद्धा थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि वे इतने खास क्यों थे। इन 3 बाणों की विशेषता क्या थी? पहला बाण, जब बर्बरीक इसे चलाते तो यह पूरे युद्ध क्षेत्र में उपस्थित सभी शत्रुओं को चिह्नित कर देता। दूसरा बाण, जब यह छोड़ा जाता तो वह सभी चिह्नित शत्रुओं को समाप्त कर देता। तीसरा बाण, यह पहले छोड़े गए दोनों बाणों को वापस लौटाकर बर्बरीक के तरकश में रख देता। यानी इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही संपूर्ण युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण यह जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो केवल एक ही बाण से पूरी कौरव सेना का विनाश हो जाएगा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किसका पक्ष लेंगे, तो उन्होंने कहा, जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण यह समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध की गति ही बदल जाती। अब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने बर्बरीक से कहा, यदि तुम्हारे 3 बाण इतने ही शक्तिशाली हैं तो क्या तुम इस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को अपने एक ही बाण से गिरा सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और उन्होंने पहला बाण छोड़ा। बाण ने पूरे वृक्ष का चक्कर लगाया और हर पत्ती को चिह्नित कर दिया। श्री कृष्ण ने चुपके से अपनी एक पत्ती पैर के नीचे छुपा ली, लेकिन तभी बाण ने हवा में चक्कर लगाया और सीधा श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुका। बर्बरीक ने कहा, हे माधव, कृपया अपना पैर हटाइए, क्योंकि मेरे बाण का लक्ष्य अधूरा नहीं रह सकता। यह देखकर श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो महाभारत का युद्ध एक पल में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सोचा, यह योद्धा युद्ध में नहीं उतर सकता, अन्यथा अधर्मियों को भी जीत का अवसर मिल जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम सबसे बड़े योद्धा हो, लेकिन इस युद्ध को धर्म की दृष्टि से देखने के लिए मैं तुमसे एक बलिदान मांगता हूं। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, जो भी आप चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो तुम अपना शीश हमें दान में दे दो। बर्बरीक बिना एक पल सोचे तैयार हो गए। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक का शीश पूरे युद्ध को देखता रहा और अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, इस पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही योद्धा ने युद्ध लड़ा और वह थे स्वयं श्री कृष्ण। बर्बरीक के 3 बाण हमें यह सिखाते हैं। पहला बाण, हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। दूसरा बाण, अधर्म का अंत निश्चित होता है, सत्य को कोई नहीं रोक सकता। तीसरा बाण, हर कर्म वापस लौटकर हमारे पास ही आता है, इसलिए हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। क्या आपको लगता है कि बर्बरीक का बलिदान महाभारत का सबसे महान बलिदान था? क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में शामिल न करने का सही निर्णय लिया? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और अद्भुत धर्म कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म चर्चा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय बाबा श्याम।